परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वो कौन है? जोर से पूछो ना, कौन है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुराने नियम में पिता परमेश्वर की आवाज सुनते थे। क्या सुनते थे? आवाज। पर हमारा बचपन से हमें सिखाया गया पिता परमेश्वर खड़ूस परमेश्वर, पिता परमेश्वर आग है, भस्म कर देगा। हालेलुया। गलत। किसी को बोलो गलत। पिता परमेश्वर प्रेमालु परमेश्वर है। आमीन। वो आपसे और मुझसे प्रेम किया, इसलिए किसका डिसीजन था? उद्धार। किसका निर्णय था? उद्धार। पिता परमेश्वर का। प्लान किसका था? पिता परमेश्वर का। किसने उसे पूरा किया? किसने उसे पूरा किया? उद्धार किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने। कैसे? काल्वरी क्रूस पर चढ़कर। और पवित्र आत्मा मेरे अंदर उस उद्धार को मेरे जीवन में पूरा करता है। कितने लोग सुन रहे? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर पिता का प्लान को पूरा करता है। पिता का प्लान था मानव जाति के उद्धार। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। वो प्लान किसका था? पिता परमेश्वर। कौन आया और कौन उसे पूरा किया? यीशु मसीह। कौन हमारे जीवन में उद्धार पूरा करेगा? मैंने बोला उद्धार एक प्रोसेस है, वो पूरा करता है पवित्र आत्मा। इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं यीशु मसीह से बादलों पर मिलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आमीन। तीन तरह के पिता है, स्वर्गीय पिता, शारीरिक पिता और आत्मिक पिता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं धरती के पिता कैसे होते हैं? कई तरह के। गुस्सा वाला है, प्रेमालु वाला है, दोस्त वाला है। हालेलुया। पर वो सबसे बढ़कर है स्वर्गीय पिता। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्गीय पिता दिया। यीशु मसीह स्वर्ग के पिता की दर्शन देने के लिए आया। यीशु मसीह आने से पहले कोई परमेश्वर को नहीं जानते थे, खाली आवाज सुनते थे। थस सेथ द लॉर्ड। परमेश्वर यूं कहता है, सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है। कौन सुनते थे आवाज? किसकी आवाज सुनते थे? पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। ओके। आदि में पहला वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 उसके 1 से 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे परमेश्वर का आत्मा तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराया। पवित्र जल से था, बेडोल था। आमीन। पहला वाक्य और दूसरा वाक्य के बीच में हजारों साल है। आमीन। परमेश्वर कुछ भी बनाता है वो बेडोल नहीं। आकाश और धरती को बेडोल नहीं बनाया, पर बेडोल कौन किया? जोर से बोलो ना, शैतान। कौन किया? एक शैतान है जो अगर धरती को बेडोल कर सकता है, वो आपके जीवन में भी खाली कर सकता है। पर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, शोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु बहुतायत से जीवन पाए। जोर से बोलो, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर बोलता है, यीशु करता है। बोलता हूं, पिता परमेश्वर। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, क्या लिखा है?
फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और वे समुद्र की मछलियां, और आकाश की पक्षियों आकाश की पक्षियों, और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर और सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं जंतुओं पर पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने हाँ, कौन बोला आओ मनुष्य को बनाए? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? पिता परमेश्वर। और जब उत्पत्ति के 2 में हम देखते हैं, आदम को बनाते हैं, कौन बनाता है? मिट्टी लेके कौन रूप देता है? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह। आपको और हमको यीशु मसीह अपने हाथों से बनाया है। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे हाथों से बनाया। बाकी सारी बातें परमेश्वर बोली के द्वारा बनाया। मुझे और आपकी आंख को, आपकी कानों को, आपकी दिल को, किडनी को परमेश्वर हाथों से बनाया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। अगर यीशु बनाया तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जोर से बोलो, कोई गड़बड़ी नहीं। किडनी सही फंक्शन करेगा, हार्ट सही दिल मारेगा, दिल धड़क यीशु के लिए धड़केगा, क्योंकि यीशु बनाया। पर क्यों गलत होते हैं? क्योंकि हम दुनिया शैतान को मौका देते हैं। आमीन। शैतान का कोई राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर परमेश्वर की राज्य की स्थापना करने आए। हालेलुया। शैतान का कोई राज्य नहीं। शैतान झूठ का पिता है, वो आपके और मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की संतान। कितना लोगों को मालूम है पाउल? जोर से बोलो पाउल। चिल्ला के बोलो पाउल, जिसका नाम शाऊल था। क्या करता था वो? हत्यारा था, मसीह लोगों को मारते थे। आमीन। सरकार की परमिशन लेके मसीह लोगों को मारने जा रहा है। अचानक परमेश्वर की मुलाकात, एनकाउंटर होता है। वो घोड़ा से गिरता है, अंधा हो जाता है। उसके बाद प्रेरित पौलुस कहता है, रोमियो की किताब 8 उसका 38-39, रोमियो 8 38-29, रोमियो की किताब 8 38-29। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन। अरे भाई, ये पौल तो नदूसरों को मारने वाला आज क्या बोल रहा है? हे मृत्यु, हाँ, कि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। अभी क्या हो गया? पूछो ना, क्या हो गया पौल को? परमेश्वर का प्रेम से भर गया। एक समय मारने वाला परमेश्वर का प्रेम से भरा, तो अभी बचाने वाला बन गया। जब परमेश्वर का प्रेम से भर जाएंगे आप, जब परमेश्वर का प्रेम को जानेगा, आपकी जिंदगी 180 डिग्री बदल जाएंगे। कमान जोर से बोलो 180 डिग्री। आप सब कुछ कांड करते थे, पर जब यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर आएगा, आप सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे भागेगा। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? हाँ। 2 कोरिन्थियों 15 उसका 31। 1 कोरिन्थियों 15:31। 1 कोरिन्थियों 15:31। फर्स्ट कोरिन्थियों। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौ है, हाँ, जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। एक दिन वो दूसरों को मारते हैं, आज वो बोलता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। किसी को पूछो ना उसका मतलब क्या है? जोर से पूछो ना उसका मतलब क्या है? वो अपनी इंद्रियों को मारता है। आंख पवित्र होने दे,
आमीन। अपनी आंख में यीशु का लहू लगाते हैं, अपनी कान में यीशु का लहू लगाते हैं, अपनी मुंह में यीशु का लहू लगाते हैं, अपनी हाथों में यीशु का लहू लगाते हैं, ताकि मेरी इंद्रिया परमेश्वर की अधीन आए। जब मेरी इंद्रिया परमेश्वर की अधीन आएगा, मैं परमेश्वर जैसा हो जाएगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जोर से बोलो, परमेश्वर मेरे से, आप क्या है इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे वो प्रेम करता है। आप पाप में था, फिर भी यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा। क्यों? ताकि आपको बचाने के लिए, आपकी पाप से मुक्ति देने के लिए, आपकी श्राप से आपको आजादी देने के लिए, और सबसे बढ़कर नरक से आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। ओके, जल्दी से हम देखेंगे परमेश्वर कितना हमारा, इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति का परमेश्वर ख्याल करता है। जोर से बोलो, मेरा वो ख्याल करता है। करोड़ों लोग के बीच में प्रभु आपका ख्याल करता है। भजन संहिता 139 1 2 3, भजन संहिता, भजन संगीता, कोई संगीता नहीं ना। ओके, साम्स 139 1 से 3। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर, हाँ, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जान लिया। हम एक यात्रा में जा रहे हैं। कितना लोग जल्दी जल्दी पकड़े, हम जल्दी से वचन पढ़ने वाला हूं। आमीन। हे यहोवा, तू मुझे जानता है। परमेश्वर मुझे और आपको जानता है। हाँ, तू मेरा उठना तू बैठना मेरा उठना बैठना जानता है, जानता है, और मेरे विचारों को मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता दूर है। से समझ लेता है। मेरे चलने, आप क्या सोचता है, किधर चलते हैं, सब जानते हैं। हाँ, मेरे चलने मेरा चलना, और लेटने को मेरा लेटना को, मेरा सोना को तू भली भांति छानबीन करता है, बात ही छानबीन करता है। और मेरी पूरी चाल चलन का मेरी बुरी चाल चलन का भेद जानता है। भेद जानता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इधर बैठे हुए हर व्यक्ति का सारा कुंडली जानता है। जोर से बोलो, मेरा सारा कुंडली जानता है। कौन सा कीड़े मकोड़े, कौन सा कार्य किया ना, प्रभु आपका कुंडली जानता है। भाई, वो तोता को बैठ के कुंडली बोलता ना, वो झूठा कुंडली बोलेगा। मेरा परमेश्वर आपका सच्चा कुंडली बताएगा। ओ, हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। वो मेरा कुंडली जानता है, इसलिए हम उसके सामने आशीष पाएंगे। इसलिए हम प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकता। हाँ, क्या लिखा है? तू मेरा उठना बैठना तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। से समझ लेता है। मेरे चलने, मेरा चलना और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। आमीन। आप किधर भी जाएगा ना, प्रभु आपको देखता है। जोर से बोलो, मैं किधर भी जाएगा। अरे बोलो ना, मैं किधर भी जाएगा, कौन सा भी कांड करेगा, प्रभु आपको देखता है। क्योंकि वो परमेश्वर आपको बना के धरती में रखा है। यीशु मसीह आपको बना के रखा है। क्यों रखा है? ताकि उसकी महिमा करने के लिए। अगर नहीं करते हैं, एक दिन आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। तब तक किसी को बोलो देर हो चुका होगा, फिर वापस नहीं आ सकता। किसी को बोलो आज पकड़ लो। जोर से बोलो, आज यीशु को पकड़ लो। आमीन, हालेलुया। लूक 12 उसके 7 में लिखा है, तेरा सर के बालों को गिन के रखा है। आमीन। इतना हिसाब आपका जानता है। मेरा सर के बालों को वो गिन के रखा है। किसी को बोलो, परमेश्वर से दूर छिप के मैं कुछ भी कर नहीं सकता। वो सब कुछ जानता है उसका। अरे किसी को बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना, अरे। आज कैमरा लगाकर देखा है, कैमरा लगाकर कोई भी आपका चीज आपके, अरे गूगल मैप ही ले लो, आपको फॉलो करता है वो। अगर नॉन लिविंग थिंग गूगल मैप आपको फॉलो कर सकता है, कितने अधिक जीवित परमेश्वर आपको फॉलो कर सकता है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो। इसलिए दाऊद बोलता है, हाँ कमान, जोर से ताली बजा। हाँ, इसलिए दाऊद बोलता है, वो गाना है ना, नहीं वो है ना, व्हाट डू यू से,
कौन सा गाना यार, सारे गाना भूल जाते हैं। पाताल में जाऊं तो तू है, तूने मुझे आगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, तूने मुझे आगे आगे पीछे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। हे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आमीन। उसकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, वो तो मेरे अंदर ही है भाई। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हर रोज आपको कॉन्शियस होने का है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हम अधिकतर बार मनुष्य कौन से कॉन्शियस होते, पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। कभी ये सोचा है परमेश्वर क्या कहेगा? आपकी काम से परमेश्वर खुश है कि नहीं है? अगर खुश है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 उसका 27 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप जैसा बनाया। मैं परमेश्वर जैसा हूं। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूं। क्यों परमेश्वर? परमेश्वर इसलिए शैतान हमसे डरते हैं, इसलिए शैतान हमसे डरते हैं। क्यों? ये शैतान किधर से गिरा है? पूछो ना, किधर से गिरा है? पहले स्वर्ग में था। स्वर्ग में क्या करता था ये शैतान? परमेश्वर की आराधना करते थे, जिसका नाम था लूसीफर। क्या था नाम? और परमेश्वर की आराधना, उसका शरीर आजकल का पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भरा था, खूबसूरत था। आमीन। वो किसकी आराधना करते थे? परमेश्वर का। एक दिन उसका मन भटक गया, बोलेगा मैं, मेरे लोग, करोड़ों दूत उसके साथ, क्यों परमेश्वर को, मैं परमेश्वर का ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। और क्या हुआ? परमेश्वर ने धक्का मार दिया, तक जोर से बोला, धक्का मार दिया। चिल्ला के बोला ना, परमेश्वर ऐसा धक्का मार दिया, स्वर्ग से गिर गया टपक धरती में। हालेलुया। और एक दिन धरती से धक्का मारेगा ना, ऐसा गड्ढे पे जाएगा ना, जिसका गड्ढा का कोई अंत नहीं होगा। आमीन। उसके लिए नरक बनाया था, हमारे लिए नहीं। पर कई मानव जाति, कई मनुष्य नरक चला जाएंगे। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यीशु मसीह फॉरेन गॉड है, यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है। वो लोग को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो वो बोलेंगे, वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको सब दिखाएगा भाई, उसके कीड़े मकोड़े सब दिखाएगा। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं बच गया क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। कमान, आज तक आप यीशु मसीह पे नहीं विश्वास किया, आज बोलिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। वो मुझे बनाया, धरती में रखा, उद्धार दिया। मैं स्वर्ग के लिए हूं, मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं श्राप के लिए नहीं, मैं आशीष के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह में जीता हूं। प्रेरितों के काम 17 उसकी 28। मैं जल्दी पढ़ने वाला नहीं, लिख के लो, घर में जाके पढ़ो। प्रेरितों के काम 17 उसकी 28। मैं यीशु मसीह में जीता हूं, यीशु मसीह मेरा जीवन है, मैं वचन पे जीता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह 1 उसका 4 और 5 में लिखा है, तेरे मां के कोख में पैदा होने से पहले मैं तुझ पर चित्त लगा के रखा है। हमको और आपको पैदा होने से पहले यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यिर्मयाह पहला उसका 4 और 5। यूहन्ना किताब 8 उसका 41 से 44। पर दुष्ट शैतान आपको और मुझे परमेश्वर के विरुद्ध भटकाता है, जैसा हव्वा को भटकाया। हालेलुया। तुम बेकार का है, प्रभु तुमसे खुश नहीं है, तेरा पाप को प्रभु जानता है, तूने ये पाप किया, बार बार वो चीज को दिखाएगा। आमीन। वो शैतान है, वो झूठ का पिता है। पर परमेश्वर कहता है मैं सत्य का पिता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा बाप हूं। जोर से बोलो, मेरा बाप यीशु मसीह है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा बाप यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 पढ़ेंगे उसे। पहला यूहन्ना 4:16। पहला यूहन्ना 4:16।
1 John 4:16. और हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता जो है, प्रेम परमेश्वर रखता है, जोर से बोलो, मुझसे वो प्रेम करता है। मैं भले परमेश्वर को नहीं जानता, फिर भी वो मुझसे प्रेम रहे। जो प्रेम परमेश्वर मुझसे करता है, उसको हम जान गए। उसको हम जान गए। और आज आप जान गए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, पर आज आप सुन रहे तो आप विश्वास करेगा। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, क्योंकि मैं प्रेम से भरा हूं। हाँ, और हमें उसकी प्रतीति है। हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो बोला, परमेश्वर, वो नफरत नहीं है, वो लड़ाई नहीं है, वो गाली नहीं है, वो प्रेम है भाई। जो बोलो, प्रेम है। मैं प्रेम में चलूंगा, मैं प्रेम में बोलूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। मेरा निर्णय होने का मैं प्रेम में। अगर आप प्रेम में रहेगा, पक्का प्रभु आपको आशीष करे। वो प्रेम परमेश्वर है, वो प्रेम अगापे प्रेम है। जोर से बोलो, अगापे प्रेम। वो क्या प्रेम है? अगापे। अगापे मतलब कोई शर्त नहीं। हमको बचाने के लिए, हम पाप में था, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, वो जल्द मुझे लेने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह ही उस प्रेम का आधार है। यीशु मसीह ने आया ताकि पिता परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए। कितना लोग आज से आपकी समझ के बाहर है, हमारा सोच के बाहर है परमेश्वर का प्रेम। जोर से बोलो, हमारी सोच के बाहर है। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, क्या लिखा है? हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका बेटा है, वो मेरा डैडी है। जोर से बोलो, वो मेरा डैडी है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है, मैं उसका बेटा हूं। वो जैसा प्रेम से भरा है, मैं प्रेम में चलूंगा। इसलिए हर रोज प्रार्थना करने का। मत्ती 7:11 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, मैं तुम्हारा शारीरिक पिता से सिद्ध पिता हूं। स्वर्गीय पिता सिद्ध पिता है, परफेक्ट डैडी स्वर्गीय पिता, परफेक्ट, उसमें कोई कमी घटी नहीं। शारीरिक पिता में कमी घटी होगा, आत्मिक पिता में कमी घटी होगा, पर स्वर्गीय पिता में कोई कमी घटी नहीं होगी। परफेक्ट है। पिता कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय पिता जैसा। कमन, जोर से बोलो, पिता कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय पिता। मत्ती 7:48 में लिखा है, मैं सिद्ध पिता हूं। मैं क्या हूं? सिद्ध स्वर्गीय पिता हूं। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए सिद्ध पिता है। और वो सिद्ध पिता है, इसलिए हमको सिद्ध बनाना चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिद्ध करना चाहता है, मुझे पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। मत्ती याकूब 1:17 में लिखा है, याकूब 1:17, उत्तम दान ज्योतियों का पिता से मिलता है। हर रोज प्रभु दान देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, क्योंकि वो ज्योतियों का पिता है। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। मत्ती 6:31 और 33, मैथ्यू 6:31-33, मैं तुम्हें सब कुछ प्रबंध करने वाला है। एल शदाई परमेश्वर है, सब कुछ प्रबंध करने वाला। हालेलुया। आपकी जरूरत को मैं पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी जरूरतों को स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा करे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मेरा प्लान आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर प्लान बनाया है। जोर से बोलो, हर व्यक्ति के लिए क्या बनाया? ओके, इतना बड़ा बिल्डिंग बनता है, आपको क्या लगता है एक बिल्डर खड़ा होकर अगला दिन मिस्त्री को लगा के चालू करता है? नो, पहला उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ड्राफ्ट्समैन उसका ब्लूप्रिंट बनता है। इतना माला होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, इतना हॉल होना चाहिए। आमीन। उसके बाद उस बिल्डिंग खड़ा होता है। उसी तरह आपको बड़ा बड़ा, आपके द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर उसका ब्लूप्रिंट बनाया है।
जोर से बोलो, मेरा ब्लूप्रिंट बना के रखा है। अरे जोर से बोलो ना, खाली जॉय बोल रहे, बाकी लोग आपके जीवन के हर बड़े बड़े कार्य प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। आपका ब्लूप्रिंट, आपका प्लान बना के रखा है। वो कैसे पाएंगे? उस पिता के प्रेम से। जब आप उस पिता से, उस यीशु मसीह से, उस पवित्र आत्मा से प्रेम करेगा, वो आपके हर कदमों को अभिषेक करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसका 11 में लिखा है, हालेलुया, मैं तेरा भविष्य की प्लान किया हूं। पढ़ो, एक बार पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की, परमेश्वर की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं, जो प्लान्स मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है, वो कुशल के लिए है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। जो प्लान परमेश्वर बनाया, हानि के लिए नहीं। पर क्यों हानि होते हैं? क्योंकि हम दुनिया के सुनते हैं, क्योंकि हम शैतान की सुनते हैं, क्योंकि आपका दोस्त शैतान से भरा हुआ है, आपके रिश्तेदार जो बोलते हैं। आमीन। पर जब आप प्रभु का सुनता है, प्रभु का प्लान अद्भुत है। जोर से बोलो, प्रभु का प्लान अद्भुत है। इसलिए पिछले हफ्ता मैंने बोला, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, वो प्लान बना के रखा है। आप जो जा रहे हैं ना, वो आपको जाने की दरकार नहीं, जब आप प्रभु की प्लान को जानेगा। ये वचन लिख के रखो, यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर मेरा भविष्य को प्लान करके रखा है। मेरा प्लान, परमेश्वर का प्लान भविष्य के लिए, हानि के लिए नहीं। क्या लिखा है? वो हानि के लिए नहीं है। हाँ, वे हानि की नहीं, वह हानि के लिए नहीं, नुकसान के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है, कुशल के लिए, आनंद के लिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा, जो आज तू सोच रहा ना, प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया। स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, उसे मैं स्थिर करता हूं, पूरा करता हूं। यिर्मयाह 31 उसका 3 में लिखा है, मैं तुझसे अनंतकालिक प्रेम करता हूं। दुनिया का प्रेम नकली है, टेम्पररी है। परमेश्वर का प्रेम अनंतकालिक है। भजन संहिता 149 139 17 उसका 18 कहता है, मैं तुम्हारे लिए काउंटलेस थॉट रखा है। मैं तुम्हारे लिए, पढ़ो एक बार, मैं तेरे लिए और मेरे लिए, हाँ, तो हे ईश्वर, हाँ, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य क्या है। ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ उनका संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आपके बारे में इतना प्लान लिखा है कि इतना बड़ा कि बालू, कितने लोग मराइन ड्राइव में गया है? मराइन, अरे चौपाटी गया है, चौपाटी, उधर बालू को इकट्ठा करो, बोलता परमेश्वर का प्लान वो बालू से बोलकर है भाई। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। आज तक आप एक प्लान में भी घुसा नहीं, पर आज से जब आप ये सोचने लगेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, मैं चुप से सुनूंगा और मैं चुप से करूंगा। जब आप चुप से सुनेगा और करेगा, आप आशीष पाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। जकरिया 3 उसका 17 में लिखा है, तेरा आनंद को देख के परमेश्वर खुश होता है। जोर से बोलो, मेरी आनंद। जब मैं दुख होता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता, जब मैं आनंद होता है तो परमेश्वर खुश होता है। हर रोज आनंद मनाओ, प्रभु की आनंद मेरी। कमान, जोर से बोलो ना। शैतान पहला बात आपका चोरी करेगा, आनंद, आपको उंगली करेगा, आपको दुख देने के लिए सोचेगा। जोर से बोलो, मैं हर रोज आनंद मनाऊंगा, हर रोज आनंद मनाऊंगा। चला के बोलो, आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। आपके आनंद देखकर प्रभु खुश होता है। हालेलुया। यिर्मयाह 32 उसका 40 में लिखा है, मैं कभी भी तुम्हें आशीष देने से रुकूंगा नहीं। है, किसी को बोलो, आशीष की बारिश होने वाला है। कैसे होगा? जब आप उस प्रभु के प्रेम को समझेंगे। वो प्रेमालु परमेश्वर है। निर्गमन 19 उसका 5 में लिखा है, आप परमेश्वर का दौलत है भाई। जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर का दौलत हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर का नीच दौलत हूं। और हम अधिकतर विश्वासी लोग फटीचर जीते हैं। आज से फटीचर जीना। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का दौलत हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर का दौलत हूं। जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर का दौलत हूं।
यिर्मयाह 32 उसका 41 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा और तुम्हें बड़े बड़े कार्य को करवाएगा। जो से बोलो, परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा और बड़े बड़े कार्य करेगा। यिर्मयाह 33 उसका 3 लिखा है, हालेलुया, मैं तुम्हारे जीवन में मार्वलस चीजों को करने, मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। क्यों होगा बड़ा बड़ा कार्य? क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम से भरने का। जो से बोलो, मैं प्रभु का प्रेम से भरूंगा। व्यवस्था विवरण 4:29 में लिखा है, 4:29, हालेलुया, अगर तू मुझे खोजेगा, अगर तू मुझे खोजेगा अपने दिल से, हालेलुया, आप मुझे पाएगा, आप परमेश्वर को पाएगा, आप आशीष को पाएंगे, आप उन्नति को पाएंगे। भजन संहिता 37 उसका 4 में लिखा है, जब तू मुझ में आनंद मनाता है, हालेलुया, मैं तेरे दिल की पूरी मुरादों को पूरा करेगा। हर रोज हमको प्रभु में आनंद मनाने का, प्रभु की गीत गाने का। फिलिपियो 2 उसका 13 में लिखा है, मैं तेरी सारी डिजायर्स को पूरा करता हूं। हालेलुया। एफेसियों 3 उसका 20 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुम जो सोचते हैं मैं वो तेरी जीवन में पूरा करता है। दूसरा थिस्सलुनीन 2 उसका 16-17 में लिखा है, मैं तुम्हारा उत्साहित परमेश्वर हूं, मैं तुमको उत्साहित करता हूं। और हम प्रभु से दूर भागेगा तो कैसा उत्साहित होगा? कितने लोग आज से प्रभु के पास आएगा, संडे के मीटिंग आएंगे, वचन सुनेंगे, जूम मीटिंग आएंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग लेंगे। आने वाला 3 दिन हम फास्टिंग करने वाला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरा दिन हम फास्टिंग करेंगे। 3 बजे जूम के मीटिंग होगा, आप भूखा हो जाएंगे, आप परमेश्वर की बातों में डिजायर करेगा, आप क्या होगा? आप उन्नति पाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। जो से बोलो, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, वो मेरा डैडी है। कितना डैडी इधर है, आपके बच्चे, मेरा संतान ठीक नहीं हो, वो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, आप चाहते कि आपके बच्चे उन्नति पाए। आज मेरी बेटियां लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, हालेलुया। एक समय था मैं 1000 रुपया के लिए मोहताज होते हैं, मैं 1000 रुपया के लिए मोहताज होते थे, नौकरी के लिए 1000 रुपयों के लिए मोहताज। आज मेरी बेटियां लाखों रुपया कमाते हैं, हालेलुया। कारण क्यों? कारण क्यों? मैंने उस आशीष, इसलिए मैं बोलता हूं, जो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट नहीं करेगा, आपके बच्चे झेल लेंगे। जो आशीष आप सॉर्ट आउट करेगा, आपके बच्चे ले चलेगा। उस विरासत को आपके बच्चे ले चलेगा, हालेलुया। अगर मेरी बेटी आशीष पाएंगे, हमसे जुड़ा हुआ आत्मिक पिता होकर, आप हमसे सही कनेक्टेड रहेगा, आप आशीष पाएंगे, आप लाखों कमाएगा। हमारा कई बेटियां हैं जो लाखों कमाते हैं। कारण क्यों? वो विश्वास से जुड़े हैं। जो हम बोलते करते, खड़ा रहने का तो खड़ा रहेगा, बैठने बोलेगा तो बैठेगा। प्रभु देखता है आपका दिल को। किसी को बोलो, प्रभु देखता है, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? दूसरा थिस्सलुनीन 2 उसका 16 और 17, मैं तुझे उत्साह करता हूं। परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे उत्साहित करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों 1 उसका 3 और 4 क्या लिखा है? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे परेशानी में मैं तेरे साथ हूं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर कहता है, मैं तेरा बाप, तेरे परेशानी में तेरे साथ हूं। जोर से बोलो, मेरा बाप मेरे साथ है। थोड़ी देर के लिए परेशानी है, वो टूट के गिरेगा, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। कमान, जोर से बोलो ना, मेरा बाप मेरे साथ है। धरती के पिता आपको छोड़ दिया होगा, पर मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं रहेगा। एक दिन, एक रात के बाद एक दिन होता है, रात के बाद रात नहीं, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के बाद आशीष आ रहा है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। ये सीजन है, वो सीजन अब आशीष वाला आने वाला है। तो लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे? भजन संहिता 34 उसके 18, आमीन। तुम्हारा दिल टूटा है, पर परमेश्वर तुम्हारा दिल को आज बनाने वाला है, हालेलुया। वो दिल को जोड़ने वाला है। आपका रिश्ता टूटा हुआ है, वो रिश्ता को पक्का परमेश्वर करने वाला है, हालेलुया। वो दिल को जानता है। राजा के दिल परमेश्वर के हाथ में है। आपकी सारी रिश्तों को प्रभु प्रेम के बंधन में डालने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। यशायाह 40 उसका 11 लिखा है, जैसा जैसा चरवा होता है भेड़ों को चराता है, उसी तरह मैं तुझे ले चलता हूं।
हालेलुया, एक चरवा। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। रेवलेशन 21 उसका 3 और 4 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3 और 4 में लिखा है। किसी को बोलो क्या लिखा है? एक दिन मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछेगा, उसके बाद कोई आंसू नहीं, आशीष ही आशीष है। हालेलुया, कम ऑन, जोर से बोलो, आंसू खत्म, अब आशीष ही आशीष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी वाक्य में हम देखते हैं वो मेरा सारा दर्द जो धरती में मैंने झेला है सब निकाल कर, दर्द नहीं आशीष देने वाला है। चिल्ला के बोलो, सारा दर्द खत्म, सारा आंसू खत्म, अब आशीष होने वाला है। यूहन्ना 17 उसका 23 में लिखा है, मैं तेरा पिता जिस तरह मैं यीशु से प्रेम करता हूं, जो यीशु को स्वीकार किया तुमसे, मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं। हालेलुया। यूहन्ना 17 उसका 23, यूहन्ना 17 का 26 लिखा है, हालेलुया, जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया, उसी तरह परमेश्वर का प्रेम उस यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं और हम आशीषित हैं। कदा लोग आज से प्रेम में चलेगा? परमेश्वर का एक ही मकसद, आप प्रेम में चलो। हालेलुया। अगर कोई चोट पहुंचाए उसे क्षमा करो और प्रेम में चलो। हालेलुया। मुश्किल है पर कर सकता है। किसी को बोलो मुश्किल है पर कर सकता है, प्रेम में चलो। कोई आपका दुश्मन नहीं, एक ही व्यक्ति है शैतान जो परमेश्वर का दुश्मन है। हालेलुया। रोमियो 8 उसके 31 में लिखा है, परमेश्वर आया, पढ़ेंगे रोमियो 8:31, 8:31, रोमियो 8 उसका 31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यही परमेश्वर हमारे और है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा डैडी मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। डैडी मेरे साथ है। जोर से बोलो ना डैडी, जोर से बोलो ना अब्बू मेरे साथ में है, ओ पापा मेरे साथ में है, स्वर्गीय पिता मेरे साथ में है। कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई नहीं। विरोधी मेरा पांव पे गिरेगा और बोलेगा आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? दूसरा कोरिन्थियों 5 उसकी 18 से 19। हालेलुया। मैं तेरे पापों को गिनता नहीं। इसलिए जब पाप होता है हमको क्षमा बोलने का, परमेश्वर मुझसे गलती हो गया। कई बार क्या होता है, पाप होता है तो हम दोषी ठहराते, अपने आप को नफरत करते। नो, जब पाप होता है तुरंत परमेश्वर के लहू से आप शुद्ध करो। आमीन। प्रभु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है शुद्ध होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार करें, नो, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए काफी है। उसका प्रेम मेरे सारे पापों को ढक देता है, ढक नहीं धो देता है। जोर से बोलो परमेश्वर का प्रेम मेरा सारा प्रेम को धो देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पहला यूहन्ना 4 उसका 20 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का मौत परमेश्वर का प्रेम मुझ पर, यीशु मसीह का मौत परमेश्वर का प्रेम का एक्सप्रेशन है। क्यों यीशु मसीह मरा? ताकि मुझे और आपको बचाए, मानव जाति को बचाए। परमेश्वर का प्लान था, यीशु मसीह उसे पूरा किया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा उस उद्धार को पूरा करता है। रोमियो में लिखा है, क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि मुझे और आपको पाए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसका 23 में लिखा है, परमेश्वर का गिफ्ट है यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट है। हम कुछ करके पाया नहीं, गिफ्ट है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए गिफ्ट है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे लिए गिफ्ट है। मैं उसे दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं उसे जिस काम के लिए आप मेरे जीवन में है मैं उसी के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 38 और 39 पौलुस कहता है, इस प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अद्भुत प्रेम, जोर से बोलो अद्भुत प्रेम। हमारा सोच और समझ, आप जो प्रेम जानते हैं उसके 1000 गुना है परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय पिता का प्रेम। कितना लोग आज से पाएंगे? वो काफी है, आपको पाप से बचाएगा, आपको रोग से बचाएगा, उसका प्रेम काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 15 उसका 7 में लिखा है, मेरा घर आओ। परमेश्वर बोलता है मेरा घर आओ, एक दिन मैं तेरे को। इसलिए यूहन्ना 14 का लगता है, 1 और 3
यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने। हाँ 14 का 1 से 3 में पढ़ा, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। एक दिन घर पूरा होगा तो मैं वापस आऊंगा तुझे लेने के लिए, और सबसे बड़ी पार्टी होने वाला है। जोश से बोलो स्वर्ग में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अरे जोश से बोलो ना, कितने लोग पार्टी में गया? सबसे बड़ा वो सारा पार्टी कुछ नहीं है भाई। किसी को बोलो ये शादी पार्टी, वो शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कुछ नहीं। ये पार्टी अद्भुत होने वाला। कितना लोग बोल सुन रहा है? बड़ी पार्टी होने वाला, मैं उसमें भागीदार हूं। प्रभु पार्टी देने वाला। कितना लोग को याद है एक पैराबल है जहां पर लिखा है एक मालिक ने सबको भेजा और बोला पार्टी है, कोई आया नहीं। फिर अपना बेटा को भेजा और बेटा को मार दिया। हालेलुया। फिर लास्ट में जब पार्टी हो रहा तो परमेश्वर बोल रहा है अरे तुम इसके अंदर कैसा घुसा, तेरे ऊपर वस्त्र नहीं है। कितना लोग पढ़ा है? आमीन। और परमेश्वर मालिक कहता है इस व्यक्ति को ले जाकर कोठी में डालो जहां दांत पीटना। और क्योंकि वो व्यक्ति को यीशु को नहीं ग्रहण किया था, फिर भी पार्टी में चुपके से आ गया। किसी को बोलो चुपके से नहीं, जोर से बोलो चुपके से नहीं। सबके सारे अंगीकार करेगा यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। मैं यीशु की वस्त्र पहन लिया है। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। लूक 15:7 में परमेश्वर सबसे बड़ी पार्टी स्वर्ग में देने वाला। एफेसियों 3 उसका 14-15। हालेलुया। मैं हमेशा तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। हालेलुया। हमेशा तुम्हारा स्वर्गीय पिता रहूंगा। कितना लोग आज पहचानेंगे? हालेलुया। एफेसियों 3 14-15। यूहन्ना 1 उसका 12-13। मेरा सवाल हम पढ़ेंगे यूहन्ना, उसके बाद जल्दी से एक वीडियो को देखकर हम खत्म करेंगे। आज जल्दी से खत्म किया। किसी को बोलो फिर भी मैंने कई वचनों को फेंका है, पकड़ लो। आज के बाद परमेश्वर के प्रेम को आप जांच लो, जान लो। दाऊद कहता है सर्च मी गॉड, मुझे ढूंढ, अगर मुझ में कोई चीज ऐसा जो तू नहीं चाहता उखाड़ के फेंक और तेरे प्रेम से भर। यूहन्ना 1 उसका 12-13। परंतु जितनों ने, परमेश्वर आज सबों से सवाल पूछता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उनने परमेश्वर के परमेश्वर की संतान होने के लिए होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के एक ही सवाल, क्या तू मेरा बेटा बनेगा? क्या तू मेरा बेटी बनेगा? हालेलुया। लूक का 15 और 11। आमीन। मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलेंगे लव यू डैडी, माय ऑलमाइटी गॉड? कम ऑन, जोर से बोलो लव यू डैडी। आप मुझसे प्रेम किया है, मेरे लिए सब कुछ रखा है, मैं उसे पाऊंगा। और आप मेरा डैडी है, मैं आपका बेटा हूं।